नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें प्यार से नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, वो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने न केवल अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि उनकी देशभक्ति और विचारधाराएं उनके बाद की पीढ़ियों को प्रेरित करती रही हैं। उन्होंने 1943 में भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था। नेताजी के राष्ट्रवादी विचारों ने लाखों लोगों को भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। तो आइए जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार। सफल होने के लिए आपको अकेले चलना होगा। लोग तो तब आपके साथ आते हैं जब आप सफल हो जाते हैं। जो अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं वो आगे बढ़ते हैं और उधार की ताकत वाले घायल हो जाते हैं। अगर जीवन में संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तो जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। हमारा सफर कितना ही भयानक, कष्टदायी और बदतर हो, लेकिन हमें आगे बढ़ते ही रहना है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, लेकिन उसका आना अनिवार्य ही है। आशा की कोई न कोई किरण होती है जो हमें कभी जीवन से भटकने नहीं देती। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जिसके अंदर सनक नहीं होती वह कभी महान नहीं बन सकता। सफलता की नींव हमेशा असफलता से ही होकर गुजरती है। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसीलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। यदि आपको अस्थायी रूप से झुकना पड़े, तब वीरों की भांति झुकना। याद रखें कि अन्याय और गलत से समझौता करने से बड़ा कोई अपराध नहीं है। माँ का प्यार सबसे गहरा और स्वार्थरहित होता है। इसको किसी भी तरह से मापा नहीं जा सकता। आजादी मिलती नहीं, बल्कि इसे छीनना पड़ता है। एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार उसकी मृत्यु के बाद 1000 जीवन में खुद को अवतार लेगा। हमारा कार्य केवल कर्म करना है। कर्म ही हमारा कर्तव्य है। फल देने वाला स्वामी ऊपर वाला है। सफलता दूर हो सकती है, लेकिन वह मिलती जरूर है। उच्च विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं। हमें हमेशा उच्च विचार पैदा करते रहना चाहिए। संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया। मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले मुझ में नहीं था। हम संघर्षों और उनके समाधानों द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा की कमी ही सारे कष्टों और दुखों की जड़ है। निस्संदेह बचपन और युवावस्था में पवित्रता और संयम अति आवश्यक है। मैं चाहता हूँ चरित्र, ज्ञान और कार्य। चरित्र निर्माण ही छात्रों का मुख्य कर्तव्य है। कर्म के बंधन को तोड़ना बहुत कठिन कार्य है। व्यर्थ की बातों में समय खोना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। एक सच्चे सैनिक को सैन्य और आध्यात्मिक दोनों ही प्रशिक्षण की जरूरत होती है। मुझे जीवन में एक निश्चित लक्ष्य को पूरा करना है। मेरा जन्म उसी के लिए हुआ है। मुझे नैतिक विचारों की धारा में नहीं बहना है। यदि तुम्हारे पास लोह शिराएं हैं और कुशाग्र बुद्धि है, तो तुम सारे विश्व को अपने चरणों में झुका सकते हो। आपसी द्वेष को दूर करने में हिंदी जितनी मदद कर सकेगी, उतनी कोई अन्य भाषा नहीं। यदि आपको किसी के सामने कुछ समय के लिए झुकना भी पड़े, तो वीरों की तरह झुकना। यह तो आप भी मानते होंगे कि एक वक्त मैं भी जेल से रिहा हो जाऊंगा, क्योंकि प्रत्येक दुख का एक दिन अंत अवश्य होता है। मुझे यह नहीं पता कि आजादी के इस महाकुंभ में कौन बचेगा, मगर इतना निश्चिंत हूँ, आखिर विजय हमारी ही होगी। जिसमें थोड़ा भी पागलपन न हो, वो इंसान कभी महान नहीं बन सकता। यह जरूरी भी नहीं कि हर पागल इंसान महान व्यक्ति हो।
ऐसे सिपाही जो अपने देश के प्रति हमेशा वफादार रहते हैं और देश के लिए बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उन्हें कभी हराया नहीं जा सकता है। कभी कभी इस बात पर विश्वास करना कठिन हो जाता है कि बुरी खबर के पीछे अच्छी खबर है, लेकिन यह हमें समझना होगा, वास्तव में बुरी खबर के पीछे अच्छी खबर छिपी है। देश की समस्याओं को कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता, उन्हें दूर करने के लिए हमें आगे आकर कार्य करना होगा। मेरे पास एक लक्ष्य है जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना है। मेरा जन्म उसी के लिए हुआ है। मुझे नैतिक विचारों की धारा में नहीं बहना है। इतिहास में कभी भी विचार विमर्श से परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।